हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण, जिसको हम एग्जैक्ट हिंदी व्याकरण बोलते हैं, उसको यहाँ से पढ़ेंगे। जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, है ना, जो भी इस टाइप से होते हैं, लिंग, वचन, उसको हम व्याकरण के अंदर एक्चुअल में रखते हैं। बाकी हिंदी ग्रामर तो बहुत कुछ होती है। तो हम पिछले 2 चैप्टर हिंदी व्याकरण के, या जिसको हिंदी ग्रामर कहते हैं, उसके हम पढ़ चुके हैं। तो उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी से इस वीडियो में आगे पढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारा है हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक है हमारा संज्ञा। ठीक है, पहला टॉपिक कौन सा है? संज्ञा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले व्याकरण की बात करें तो व्याकरण किसे कहते हैं? देखिए, हिंदी में किसी भी शब्द को लिखने, उच्चारित करने या फिर उसे समझने के लिए हम हिंदी व्याकरण का उपयोग करते हैं। यानी कि शुद्ध भाषा जिसको कहते हैं, वो व्याकरण के माध्यम से ही समझी जाती है। तो इसलिए हम व्याकरण के अंदर हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, संज्ञा कैसे कहते हैं। सिंपल सी संज्ञा की डेफिनेशन देना चाहें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, है ना, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी जो भी आपके लिए कुछ भी नाम दिखे वो सारी संज्ञा है। जैसे कि मैं राम कह दूं, श्याम कह दूं, कुर्सी, मेज, टेबल, पेड़, पक्षी, कुछ भी बोलूं, वो अपने आप में क्या है? संज्ञा। यानी किसी का भी नाम हो जाए वो संज्ञा है। तो इसको हम शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख लें, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, काम आदि, जो भी आपके लिए कोई भी नाम देखे, आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बस इतना सिंपल से याद रखिए, है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, काम आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, जो कि आपके लिए मालूम होगा। एग्जाम्पल इसके आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई सा भी नाम ले लें, राम, श्याम, घनश्याम, टेबल, कुर्सी, मेज, है ना, तो सब कुछ संज्ञा के अंदर आएंगे। लेकिन अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है? क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संज्ञा के प्रकार कितने हैं या भेद कितने हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो संज्ञा के प्रकार हमसे पूछे जाएं तो हम बताएंगे संज्ञा के 5 प्रकार हैं, या इसके कितने भेद मिलते हैं हमें? 5 भेद मिलते हैं। तो उनके नाम भी हमें मालूम होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे उसके नाम देखते हैं। नंबर 1 पे देखें, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा तो क्या है? संज्ञा का ये पहला प्रकार है। तो पहला प्रकार होगा जातिवाचक संज्ञा। मैं चलिए सारे नाम एक साथ लिख देता हूँ। दूसरा होगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो किसी को भी हम आगे पीछे ले सकते हैं। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा नाम मिलता है हमें, तीसरा प्रकार है इसका भाववाचक संज्ञा। मैं दूर दूर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल भी आपके लिए समझाना है। भाववाचक संज्ञा। चौथा होगा इसका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और 5वां प्रकार होता है, वो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, ये तो होगा हमारे 5 प्रकार। संज्ञा के आपसे प्रकार पूछे जाए तो आप प्रकार कितने बताएंगे? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इनको आप अच्छे से याद रख लीजिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए अब इसके बाद हम इसको अब आगे समझते हैं। इनके जो अंदर डिटेल में है इसको समझते हैं। ध्यान से समझिए, बहुत ही ईजी होता है, लेकिन एग्जाम में बड़े हम कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में हम क्वेश्चन नहीं बना पाते। जातिवाचक संज्ञा, मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपको डिटेल में नोट्स चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं, तो मैं आगे की वीडियो में बता दूंगा आपको नोट्स किस प्रकार से और कहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए हम इसको यहाँ से पढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा का पहला प्रकार जातिवाचक संज्ञा। नाम से ही क्लियर होना चाहिए, यानी कि ऐसे संज्ञा के शब्द, संज्ञा को शब्द, चलिए मैं डेफिनेशन रूप में नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल साधारण लैंग्वेज में समझाता हूँ। कोई भी नाम मिले जो आपके लिए एक ही तरह की अनेक वस्तुओं का बोध कराए। कैसी? एक ही जाति कह लें इसको, क्योंकि जातिवाचक एक ही तरह की, एक ही जाति के, एक ही जाति का क्या कराए? बोध कराए। बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे इसमें? देखिए, जैसे एग्जाम्पल से इसको समझते, जैसे कि हम बात करें नदी। एग्जाम्पल ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। नदी की बात करें तो देखिए, नदी कहने से सारी नदी इसके अंदर आ जाती है, चाहे कोई सी भी नदी हो, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, कोई सी भी नदी हो दुनिया की,
तो सारी नदी इसके अंदर आ जाएंगी। तो नदी शब्द जब पूछा जाए तो हमारा किस में आएगा, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक ही जाति का बोध करा रहा है नदी, यानी कि नदी के अंदर नदियाँ ही आ जाएंगी बहुत सारी। जैसे कि पहाड़ कहने से सहाड़े, जितने भी पहाड़ हैं सारे इसके अंदर आएंगे। घर कहने से दुनिया के जितने भी घर होंगे सब इसके अंदर आ जाएंगे। और इसमें पशु पक्षियों के नाम भी आते हैं, जैसे कि बैल को कहने से दुनिया के सारे बैल इसके अंदर आ जाते हैं, है ना। जैसे कि बैल, घोड़ा, हिरण, तोता, मैना। मैं सारे एग्जाम्पल लिख नहीं रहा हूँ, बोल देता हूँ कुछ, है ना। जैसे कि वस्तुओं के नाम की बात करें, जैसे कि मैंने बात करा मकान हो गया, चलिए घर हो गया, मकान भी। मकान कहने से सारे मकान इसमें आ जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा जातिवाचक, यानी कि एक ही जाति का बोध करा रहा है मकान। और हम इसमें देखिए कोई भी हम व्यवसाय को ले सकते हैं, जैसे कि किसान। किसान कहने से दुनिया के सारे किसान इसके अंदर आ गए, है ना। जैसे कि आपके घर में भी कोई भी किसान होगा, किसान कहने से उसके अंदर आ गया। यानी कि एक ही जाति के बोध कराएं, वो शब्द हमारे किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे कि हम और बात करें, कुर्सी, मेज। मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ। मेज, मेज कहने से सारी मेज हमारी इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो आदि शब्द हमारे किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे, जो एक ही जाति का बोध कराए। मैं कुछ और एग्जांपल आपके लिए बोल देता हूँ, यहाँ पे लिखना तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। जैसे कि वर्षा, वर्षा कहने से सारी वर्षा, यानी कि जो भी उसके अंदर सब कुछ आएगा। वर्षा, चाहे वो कोई से भी मौसम में वर्षा हो रही हो, वर्षा तो वर्षा है, तो वो सारी जाति को बोध कर रही है, तो वो जातिवाचक के अंदर आएंगी, है ना। जैसे कि कलम, और मैंने आपके पशु पक्षियों के नाम बताए दिए, मोर, तोता, मैना, जो भी होगा वो सारे किस में आएंगे, जातिवाचक के अंदर, ठीक है। एक ही जाति का बोध कराए, वो सिंपल इतना याद रखना। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक में क्या होगा, एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध कराए। एक ही व्यक्ति या वस्तु, प्राणी, जो भी कहें, एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध कराए। बोध हो या बोध कराएं, वो सारे शब्द किस में आएंगे, वो हमारे आएंगे व्यक्तिवाचक के अंदर। जैसे कि इसका एग्जाम्पल में समझें, देखिए जहाँ एक ही वस्तु व्यक्ति का बोध होगा वहाँ व्यक्तिवाचक, है ना। जहाँ जातियों का बोध होगा वो जातिवाचक। जैसे कि हम राम कहें, तो राम किसी एक का ही नाम होगा। वैसे तो देखिए बहुत सारे होते हैं, लेकिन राम कहने से सनी दुनिया के सारे राम हो गए। राम यानी कोई का नाम, यानी व्यक्ति का नाम हो गया, एक का नाम हो रहा है ना, व्यक्तिवाचक के अंदर आ गया। जैसे कि और हम बात करें महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध कहने से हमें तुरंत याद होता है कि महात्मा बुद्ध, यानी एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति वस्तु का जहाँ बोध कर रहा है वो कौन सा आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। जैसे कि फलों के नाम में देखें, जैसे आम, आम कहने से सिर्फ हमें आम का ही बोध हो रहा है। संतरा कहने से संतरा का बोध। अब ऐसा मत कर देना संतरा यानी बहुत सारे संतरे, संतरे जाति नहीं बताएगा। संतरा यानी कि एक फल का नाम हो गया। फलों के नाम इसमें जाएंगे व्यक्तिवाचक में, है ना। कोई ग्रंथ का नाम कहें तो जैसे कि रामायण, तो रामायण कहने से एक ही पुस्तक का बोध हो रहा है। यदि यहाँ पुस्तक कहते, पुस्तक, उसमें सारी पुस्तक आ जाती तो वो हमारा जातिवाचक के अंदर चला जाता है। लेकिन पुस्तक का नाम आ गया तो वो किस में आ गया, व्यक्तिवाचक में, आदि, ठीक है। आप समझ जाएंगे। मैं कुछ और एग्जांपल बोलूँ आपके लिए, जैसे कि कुरान एक पुस्तक का नाम है, तो एक का इंडिकेट करा रहा है तो व्यक्तिवाचक, है ना। तो इत्यादि हमारे किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक में आएंगे। या फिर कोई समाचार का नाम देना चाहे, जैसे कि हम दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर, तो देखिए दैनिक भास्कर कहने से सिर्फ एक न्यूज़पेपर का बोध होता है तो व्यक्तिवाचक, या एक का बोध होता है वह हमारा व्यक्तिवाचक, ठीक है। जैसे कि समाचार पत्र कहता तो उसमें सारे समाचार पत्र आ जाते, वो हमारा जातिवाचक में चला जाता, ठीक है। समझ में आ रहा होगा वो आपके लिए, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो अच्छे से बनेगा। अब भाववाचक में, भाववाचक में क्या होता है, देखिए हम जब हमें किसी वस्तु का, किसी वस्तु के या का गुण, दशा या भाव का बोध होता है, का बोध होता है, वहाँ पे क्या होगा हमारा, वहाँ पे हमारा भाववाचक संज्ञा होगी। देखिए जब हमें किसी भी वस्तु का गुण, दशा या भाव का बोध हो, सिंपल सा, जब हमें भाव का बोध हो वहाँ क्या होगा, हमारा भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे कि एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल के अंदर लें, जैसे कि आप गुण की बात करें, सुंदरता, सुंदरता, सुंदरता क्या है, भाव है अपने आप में, किसी का नाम तो नहीं है, भाव है सुंदरता, यानी वो सुंदर है, तो भाववाचक के अंदर आएगा शब्द। और बात करें जवानी, जवानी किसी का नाम तो नहीं है,
लेकिन क्या भाव दर्शा रहा है, कोई जवान है, जवानी की अवस्था में, वो भाववाचक। बुढ़ापा, जवानी, है ना। ऐसे कि मित्रता, किसी का नाम तो नहीं है, भाव है कि उससे मेरी अच्छी मित्रता है, तो मित्रता भाव को दर्शा रही है, तो भाववाचक के अंदर। शत्रुता हो गई, है ना। तो ऐसे शब्द जो आएंगे जो भाव के लिए दर्शाएंगे वो हमारे किस में आएंगे, वो भाववाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। जैसे मनुष्यता, है ना, बुढ़ापा। जैसे कि मनुष्यता की बात करें कि उसमें मनुष्यता है, तो मनुष्यता तो एक भाव दर्शा रहा है। तो आदि ऐसे जो शब्द आएंगे वो हमारे किसके अंदर रखेंगे, हम उन्हें भाववाचक संज्ञा के अंदर रखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ ही एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, बाकी आप किसी भी बुक के माध्यम से इनको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए और देखिए यहाँ पे अब कौन सा नेक्स्ट प्रकार देखते हैं। नेक्स्ट प्रकार है हमारा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, मैं एक बार जल्दी से रिवाइज फिर से कर दूंगा। समूहवाचक संज्ञा में क्या होगा, यहाँ पे हमें एक ही समूह की वस्तुओं का बोध होगा, एक ही समूह की जो वस्तुएं हैं की वस्तुओं का हमें क्या होगा, वस्तुओं का बोध होगा। वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे समूहवाचक के अंदर आएंगे। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है जाति में और समूह में। समूह में क्या होगा, जैसे कि पहले एग्जांपल देखिए, एक ही समूह का हमें बोध कराएं, वो समूहवाचक। जैसे कक्षा की बात करें तो कक्षा एक समूह है, बच्चों का समूह होगा, उसे हम कक्षा कहते हैं। जैसे कि और देखें सेना, तो सेना में कुछ सैनिक रहेंगे, उसकी एक जो टुकड़ी होगी उसे हम सेना कहेंगे, तो जो समूह हो गया। और इसमें हम क्या रख सकते हैं समूहवाचक में, देखिए कक्षा, सेना। और इसके एग्जाम्पल में हम रखना चाहें टुकड़ी, गिरोह, कोई दल हो गया, इस तरीके से दल, गिरोह, है ना। ढेर, गट्ठा, जैसे आपने देसी भाषा में गाँव पे सुना हो गट्ठा, है ना, गुच्छा। तो ये क्या एक समूह को दर्शा रहा है, गुच्छा आदि एग्जाम्पल आप अपने मन से ले सकते हैं। तो एक देखिए समूह और जाति में क्या डिफरेंस है। समूहवाचक संज्ञा के अंदर क्या होगा, एक निश्चित हमें सीमित संख्या दर्शाए। इस कक्षा में एक सीमित संख्या में बच्चे हो सकते हैं, इसमें सेना में भी सीमित संख्या में होंगे, यानी जिसको गिनना पॉसिबल हो एक तरीके से, ऐसा कह सकते हैं, वो हम समूहवाचक में रखेंगे। जातिवाचक जैसे कि नदी, दुनिया की जितनी नदियाँ गई सारी आ गई, छोटी बड़ी जो भी है, तो वो आप काउंट नहीं कर सकते, उसको अनकाउंटेबल में रख सकते हैं ना, जिसको हम गिन नहीं सकते वो जाति के अंदर, जिसको गिन सकते हैं छोटा सा समूह, कक्षा, सेना, दल, गुच्छा आदि। तो प्रैक्टिस के बाद धीरे से आपसे बन जाएगा, वो सारे समूहवाचक के अंदर रखेंगे। अब आगे देखिए लास्ट संज्ञा के प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि ऐसे संज्ञा शब्द जिनको हम देखिए नाप तोल सकते हैं, केवल नाप तोल सकते हैं, नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, लेकिन गिन नहीं सकते। ठीक है, जिनको हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते वो हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, जैसे कि आप सोना की बात करें, सोना, गोल्ड, इसको आप नाप और तोल तो सकते हैं लेकिन गिन सकते हैं कि एक सोना दे दीजिए 2 तोला, 2 तोला, 3 तोला, ऐसे कहेंगे आप, इसकी मात्रा बताएंगे ना कि एक सोना दे दो, 2 दे दो, है ना। तो नाप तोल सकते हैं, तो सोना हमारा द्रव्यवाचक में आ गया। चांदी, सोना, चांदी, जो भी धातुएं सारी द्रव्यवाचक में आएंगी। जैसे कि और पदार्थ में देखें तो दूध, दही, पानी, ये क्या है, इनको हम नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। आदि जो शब्द आएंगे वो हमारे किस में आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे संज्ञा के सारे एग्जाम्पल को सारे जो प्रकार हैं उनको एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो शॉर्ट में एक बार फिर से समझा देता हूँ। संज्ञा कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव और काम, जो भी नाम देखे आप सिंपल सा, उसको हम संज्ञा कहेंगे। इसका भेद या प्रकार पूछा जाता है तो वो हमारे होंगे 5, कौन से, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। 5 नाम याद हो गए। जाति में एक ही जाति का बोध करा है, जैसे कि नदी, तो सारी नदी, पहाड़, सारे पहाड़, घर, घर कहने सारे घर आ गए, बैल कहने सारे बैल, नाम होता बैल का किसी का तो वो व्यक्ति में आ जाता। मकान, मकान जातिवाचक। किसान, किसान क्या हो गया, बहुत सारे किसानों को दर्शा रहा है, अनकाउंटेबल है, जिसको गिन नहीं सकते, दुनिया में जितने भी किसान होंगे सारे, तो जातिवाचक। मेज इसी प्रकार, यदि किसान का नाम हो जाए तो व्यक्तिवाचक में। अब व्यक्तिवाचक क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए, व्यक्तिवाचक एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध कर रहा है, वो व्यक्तिवाचक। जैसे कि राम कहने से राम का बोध हुआ, एक ही व्यक्ति का। महात्मा बुद्ध कहने से सिर्फ महात्मा बुद्ध का ही नाम आया। आम कहने से सिर्फ आम आया। संतरा कहने से संतरा। इनमें कन्फ्यूजन हो सकता है, आम यानी आम जातियाँ नहीं बता रहा, आम अपने आप में एक ही जाति हो गई ना, तो आम यानी कि एक किसी फल का नाम हो गया।
जाति की बात कर रहा हूँ, जाति बताए वो जातिवाचक, और जब एक नाम हो जाए वो व्यक्तिवाचक। संतरा, रामायण, रामायण क्या हो गया है, किसी एक ग्रंथ का नाम हो गया, तो यहाँ पे हमारा व्यक्तिवाचक। और पुस्तक कहता तो पुस्तक में सारी पुस्तकें आती तो जाति को दर्शाती। भाववाचक, वस्तु का गुण दशा या भाव का बोध हो तो भाववाचक, जैसे कि सुंदरता, वो बहुत सुंदरता है। जवानी, मित्रता, शत्रुता, मनुष्यता आदि, यानी भाव को दर्शाए वो हमारा किस में आएगा, भाववाचक के अंदर आएगा। समूहवाचक, यानी एक ही समूह की वस्तुओं का मैं बोध करा, एक जैसे समूह, जैसे कक्षा, कक्षा में बच्चे ही हो सकते हैं, उसके अलावा उसमें ऐसा नहीं कि और कोई भी होगा, आतंकवादी भी होंगे, तो कक्षा हो गई। तो समूह, सेना, यानी कि सेना में कुछ सैनिक होंगे, दल, गुच्छा आदि, तो एक समूह बन रहा है, समूहवाचक के अंदर आता है। द्रव्यवाचक, जिसको नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, नाप तोल सकते हैं, तो इसमें क्या आएंगे, जैसे सोना चांदी, इसको हम नाप और तोल सकते हैं, यानी जितनी भी धातु होंगी वो सारी इसमें आएंगी, है ना। लोहा हो गया, तांबा पीतल, जो भी धातुओं कहेंगे वो द्रव्यवाचक में। दूध दही पानी, यानी जो पदार्थ हैं वो सब किस में आएंगे, तरल पदार्थ, वो सारे हमारा आएंगे द्रव्यवाचक, क्योंकि इसको हम नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। तो ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे आप कमेंट्स ज़रूर कर रहे हैं ना, आप कमेंट्स नहीं करते हैं। और चैनल पे पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।